काहे इतनी भीड़ लगा रखी है, हैं? मुंह काहे लटका रखा है सबने, हैं? अब लटकाते हैं, कुछ लोग मुंह लटकाए भी खड़े रहते हैं। ऐसे कैसे? कुछ तो वजह होगी, ऐसे कैसे मुंह लटकेगा? बोलो तो। का बिजी इम्तिहान में फेल हो गए का? ये बिज्जी पांडे धोती छाप पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे मौसी, और जीत गए जूता छाप, इसीलिए उदास हैं। अच्छा ठीक है, चुनाव जीतने से क्या फर्क पड़ता है, हारने से भी। हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, लापतागंज तो लापतागंज ही रहेगा ना। अरे मौसी, तुम नहीं समझोगी, बस इतना समझ लो कि इस देश ने युवा नेता खो दिया है, यूथ लीडर। अच्छा, कौन तुम? चल चल अच्छा। लेकिन हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि ये जूता छाप जीता कैसे। हम तुमको कह रहे थे विजय पांडे कि तुम धोती के चक्कर में मत फंसो। उलझ के रह गए ना, धोती के चक्कर में जूता आगे निकल गया। कह रहे थे कमाल होगा, धोती फाड़ कर रुमाल होगा। धोती बढ़ गई, रुमाल तक नहीं निकला। अरे कछुआ चाचा, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं, और ये अगले इलेक्शन में हम साबित करते हैं। अच्छा, लेकिन वो भैया जी तो कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस धंधे में कोई फायदा नहीं है। मुकंदी भैया, हम भैया जी से बात करेंगे। आप ये भी तो सोचिए कि हमारे जैसा साधारण आदमी जूते खाकर भी इस फील्ड में लगा हुआ है, तो भैया जी तो खाए पिए घर के हैं, बहुत पैसा है उनके पास। हम उनको लेटर लिख देंगे। काहे चिट्ठी काहे लिखोगे बेटा, पुनिया लो ना। अरे आजकल तो एसटीडी जो है लोकल के रेट में चल रहा। भैया जी बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, वो चिट्ठी का मर्म समझते हैं, अपने ट्रेडिशन का मान रखने वाले हैं। भाई हम आज ही लिख देंगे चिट्ठी। अरे वाह भैया वाह, सुरीली भाभी को लव लेटर लिख रहे हो? लिखो लिखो लिखो। अबे यार गुड्डू, तुमको और भी कोई चीज नजर आती है हमारे जिंदगी में सुरीली के अलावा? अबे यार, करियर भी कोई चीज होती है यार, और भी गम है जमाने में। चिपकाने वाला लेकर आए। अबे चिपकाने वाला नहीं, गम सैड वाला, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। लेकिन लेटर किसको लिख रहे हो भैया? गुड्डू भैया जी लिख रहे हैं, पापा कसम आज हम अपने हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी कर ही देंगे। लिखो भैया लिखो। सेवा में जटा शंकर बाजपेयी उर्फ भैया जी उर्फ पराजित उम्मीदवार बे। हाँ अच्छा। पापा कसम, वैसे तो आपकी हार के बाद आपको पत्र लिखना लॉजिक नहीं बनता। हाँ। क्योंकि हारा हुआ नेता और पाला हुआ चीता किसी काम का नहीं होता। एकदम सही है ना? सही। पर अब समय आ गया है हार के कारणों पर थिंक करने का। वैसे तो आपकी हार निश्चित थी, लेकिन राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। हम आपकी हार से बहुत सैड हैं। सुरीली हमेशा इशारा करती थी कि राजनीति के चक्कर में ना पड़ो। वुड बी मदर इन लॉ चाहती थी कि हम ला करें, पर पापा कसम हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। फिर भी हमने देश सेवा का समय निकाल लिया। पापा कसम हमें आज भी वो दिन याद है जब आपने लापतागंज में भव्य रैली की थी। भाइयों और बहनों, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भैया जी कानपुर से सीधे अपना बिजनेस छोड़ के हम लोगों के सेवा के लिए यहाँ पे आ गए हैं। ये बात अलग है कि भैया जी 5 साल पहले भी आए थे लापतागंज, लेकिन पता नहीं कैसे लापता हो गए। लेकिन धोती अटल है, धोती मत भूलिएगा, और हमारे साथ मिलके एक ही नारा लगाइए और बोलिए, हमारा नेता कैसा हो। जी
कोई होगा तो बोलेगा ना। अरे बीजी पांडे, मुझे लगता है कि हर वक्त की तरह इस बार भी हम हार ही जाएंगे। पक्का? नहीं भैया। मुझे बताइए बीजी कि वो जो लोग आने वाले थे वो कहाँ हैं? कौन भैया? अरे वो ही वर्कर, कार्यकर्ता। अच्छा भैया, अब कार्यकर्ता आने वाले होंगे। हमने 10 ठेले का इंतजाम कर दिया है। बिजी भैया, ला दिया तुम्हारा माल, संभाला इनको। अबे तोतले, तुमको 10 ठेले बोले थे, 2 ठेले कहाँ लेके आ गए? अरे भैया अभी इतना ही जुगाड़ हुआ। अच्छा, ये तुम्हारा कार्यकर्ता साहब? हाँ यही है भैया। उतरो लाइन लगाओ और नारे लगाओ। लाइन लगाओ, इधर लगाओ। जूता छाप जीतेगा। अबे मारेंगे लप्पड़। धोती छाप की सभा में आके जूते छाप के नारे लगा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? जूता छाप पार्टी से आए हैं भैया, इसलिए आदत नहीं है ना। आदत डाल लो बदलने का। जीतेगा भाई, जीतेगा। धोती छाप जीतेगा। भैया जी 5000 रुपए। एक बार नारा लगाने के 5000 रुपए क्यों? पार्टी के लिए भैया, देश के लिए भैया। अभी तो और कार्यकर्ता बुलाने हैं। आप देर कर दीजिएगा तो बाकी के जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। आप समझते नहीं है? भैया जी, हमको लगता है ना कि हमको 10-15 लेडीज का जरूरत पड़ेगा। क्या कछुआ चाचा, पापा कसम, छिचोरपंती की हद कर दिया आपने। इस उम्र में आपको 10-15 लेडीज की जरूरत है? क्या काहे नहीं पड़ सकता है 10-15? वो तो भैया जी को जरूरत है। हमें 10-15? और क्या, इससे कम में कैसे आपका काम चलेगा भैया जी? 10-15 तो चाहिए होगा ना, शोभा बढ़ेगा नहीं। अच्छा, सभा की शोभा के लिए आपका समझे तो भैया जी। हाँ, तो इधर सुनिए, एक लेडीज का इंतजाम करा के दिखाइए तो मान जाए। आपको 10-15 लेडीज की बात करें भैया जी हैं। अरे लेडीज बोलते हैं तो लेडीज खींचा चला आता है। देखिए, ए मिस्री, हाँ हमारा पार्टी ज्वाइन करोगी? हाँ। क्या हुआ? इधर देखिए, हाँ। करके चले गई हैं। आपसे कुछ नहीं हो सकता भैया जी, आप टेंशन ना लीजिए, हम लेकर आते हैं। क्या 10-15? हाँ, आप टेंशन ना लीजिए भैया जी, हम है ना। अड्डे मारेंगे। आज लपड़ मार ही लीजिए। अब लपड़ मार लिया है तो अब पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। का है? पार्टी के लोग हमरे घर का काम करेंगे का? नेताजी आके हमरे कपड़े धोएंगे और सुखाएंगे का? ओ, एक सांस में इतना कुछ बोल गए, हम समझा तो रहे। देखिए ऐसा है कि आप जो है थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगी तो फिर पार्टी भी तो आपके लिए सेक्रीफाइस करेगी। हम सेक्रीफाइस करेंगे तो फिर क्या होगा? अरे आप जो है सारी लेडीज को ले जाके नेताजी के चुनाव चिन्ह धोती पे वोट डलवाइए। ये धोती? हाँ, ये नहीं, कछुआ चाचा वाली? हाँ कछुआ चाचा वाली। तो जब नेताजी जीत जाएंगे तो आराम से बैठ के आप मलाई खाइएगा। मलाई? ए बीजी, हमको मलाई बहुत अच्छी लगती है। हमको मालूम था आपको मलाई बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तो कह रहे। तो भाभी अब आप बैठ के मलाई खाइए, हम मौसी के पास जाके मौसी को मक्खन खिलाते हैं और उनको नेताजी की पार्टी ज्वाइन कराते हैं। अरे हमका भी मक्खन अच्छा लगता है। पहले मलाई तो खाइए। ए बीजी, आ रहे हैं। एक बार कुछ बोलो तो दूसरी तरफ। बी ओ वावा ये ओ ओहो सुरीली, तुम इतना नाराज क्यों हो जाती हो? लो हाथ दो, अपना हाथ दो। देख सुरीली, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज होती है यार। एक बार हम पॉलिटिक्स में आ गए तो पापा कसम कितना पैसा कमाएंगे यार। हमारे पास बड़ा बंगला होगा, ढेर सारी गाड़ियां होंगी और उन गाड़ियों में हम अपने बच्चों को बिठा बिठा स्कूल छोड़ेंगे यार, और साथ में मौसी को भी कुछ दे देंगे। सुरीली, ए सुरीली, क्या है बिजी? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे हम क्या क्या कर रहे हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए थे, आप दिखी नहीं तो हम सुरीली से बात करने लगे। तो बोलो। अब मौसी, हाँ। दरअसल बात ये है कि हमारे जो भैया जी हैं ना, वो इलेक्शन खड़े हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप भैया जी की पार्टी ज्वाइन कर लें। हाँ, चुप कर बोलने दे। क्या है? अरे सुरीली, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे मौसी। हाँ। मौसी देखिए, भैया जो हैं वो इलेक्शन खड़े हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप भैया की पार्टी ज्वाइन कर लें। क्या है? अब देखिए ऐसा है कि भैया जी एक बार इलेक्शन जीत जाएंगे ना, तो पापा कसम आप जिंदगी भर बैठ के मक्खन खाती रहिएगा। क्या है? हमार गैया दूध ना ही देता है का? अरे भाई, इलेक्शन जीतने के बाद आपकी गैया डबल दूध देगी, साथ में बकरी भी दूध देगी, मुर्गी भी दूध देगी, तीतर भी दूध देंगे, बटेर भी दूध देंगे, कबूतर भी दूध देंगे। चुप कर, का बकलोले कर रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देखो, हमारे गैया ने गोबर दे दिया कितना सारा। आजा विजय, उपले बना दे। चल आजा, आजा। अरे इधर से नहीं आ पाएगी ना, आजा उपले बना दे। चलो, कितना गोबर दे दिया है। विजय छोड़ो।
भैया जी देखिए, अब इस बार हेलीकॉप्टर के लिए मना मत करिएगा, पापा के साथ डबल वोट मिलेगा। अब हेलीकॉप्टर से चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? अरे पड़ेगा ना फर्क भैया जी, बहुत चुनाव में फर्क पड़ जाएगा। अरे राधे श्याम के वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। भैया जी कभी कभी नहीं भी पड़ता है। पॉलिटिशियन हम में या आप? क्या अरे करते हैं आप? भैया जी कल्पना कीजिए, हाँ? कल्पना कीजिए आसमान से फर 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 चारों तरफ पर्ची गिर रही है भैया जी के नाम की धोती छाप। छन 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 चारों तरफ पैसा गिर रहा है। लापतागंज के लोग खुश हो जाएंगे भैया जी, कल्पना कीजिए धोती छाप। पापा कसम बता रहे हैं, आप सोचिए जरा भैया जी, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, नीचे से इलेक्शन की जीप जा रही है और साथ में कटआउट। हाँ, वोटर भाग के जाएंगे कहाँ? क्या बात है, क्या बात है? एक मिनट बीजी पांडे, एक मिनट। हम दर्शन देंगे तो जनता हमें वोट तो देंगी ना भैया जी, इसीलिए तो कर रहे हैं। भैया जी पापा कसम, हमने तो ये सोचा है कि वोटर्स को ये बोले कि आओ तुमको हम हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं। पापा कसम ऐसे ही 200-400 वोटर्स आ जाएंगे और साथ में भैया जी हम भी थोड़ा सा हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे सुरीली के साथ, प्लीज। अच्छा, बहती गंगा में हाथ धो रहे हो? अब बाकी काम जो है वो भवानी सिंह संभाल लेंगे। नहीं, का है? भवानी सिंह नहीं चलेगा। नहीं चलेगा भवानी सिंह। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी पापा कसम। भवानी सिंह जैसा ऑनेस्ट, कर्मनिस्ट, बूथ कैप्चरिस्ट हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान तक में नहीं होगा, है कि नहीं गुड्डू? बिल्कुल सही भैया। भवानी सिंह, जिनके पिता चंडाल सिंह, जिनके पिता कंकाल सिंह, जो सन 1947 से बूथ कैप्चरिंग की सेवा में लगे हैं। ये जॉब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बताइए। और कोई भी जॉब हमने अधूरा नहीं छोड़ा आज तक, सब अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप इनको जानते हैं? सन 72 की बात है, 75 की बात है। ये भी बूथ कैप्चरिंग किया करते थे और हम भी बूथ कैप्चरिंग किया करते थे। एक दिन पहुंच गए बूथ कैप्चरिंग के लिए तो देखा ये सामने से खड़े हुए हैं, तो हमारे तो सनसन आ गए हम तो बस, क्योंकि ये थे विरोधी पार्टी के। हमने निकाला कनकौआ और कनपट्टी पे लगा दिया, बस तभी से नाराज से चल रहे। कंकौआ लगा? इन्होंने धंधा बदल दिया, हमने नहीं बदला बस, और क्या है। ओहो भैया जी गुस्सा थूकिए ना, राजनीति में तो जूता बाटा और थूका चाटा दोनों कॉमन है। अच्छा भैया जी 50,000 रुपये में डन कर दीजिए। 10 ये जा रहे हैं हम। अरे सर एक सेकंड रुकिए ना, बात कर रहे हैं, आपको इतनी जल्दी क्यों है? रुकिए हम बात कर रहे हैं। 20 में डन कर दे। आपकी नाम आई गुड्डू, संभालो इनको जरा। भैया सुनिए 20 में डन कर दिए, प्लीज प्लीज। हारेगा ये, टेंशन मत लीजिए, बीजे भैया संभाल लेंगे। हारेगा? ये तो 20 की बात कर रहा है। विपक्ष वालों ने 50,000 रुपए दिए इसे हराने के। क्या? और 2 पे 10 का भाव चल रहा है। 2 पे 10 का भाव इनके ऊपर? हाँ, और का हमारे ऊपर बात करता है। हेलो, हाँ गुरु, भैया जी के हार पे 2 लाख रुपए लगा दो। हाँ ओके। भैया क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? क्या भैया जी के हार पे पैसे लगा रहे हो? अरे यार गुड्डू, 2 लाख रुपए लगाएंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। वो ऐसे भी हम फोन पे बोल रहे हैं, 2 लाख रुपए थोड़ा ना दे रहे हैं यार। और अगर भैया जी जीत गए तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अरे यार गुड्डू, ये भी तो सोचो कि अगर भैया जी जीत गए तो किसकी मजाल है कि जीते हुए कार्यकर्ता पैसे ले।
भैया भैया उठो उठो भैया उठो। अरे बाद में सो लेना भैया, बाद में सो लेना। वोट गिनने का काम शुरू हो गया है भैया। अरे यार गुड्डू यार 4 दिन से लेबर वर्क कर रहे हैं यार, पापा कसम बहुत थके, सोने दो यार। अरे भैया अपने नेताजी हार रहे हैं। नेताजी हार रहे हैं? हाँ भैया, धोती छाप जूता छाप से 5000 वोट से पीछे चल रहा है। क्या कह रहे हो? हाँ। यानी कि धोती से ऊपर है जूता? बहुत ऊपर है भैया, बहुत ऊपर है, 5000 वोट से ऊपर। अच्छा भैया जी जय हो। जय हो जय हो। हाँ 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 भैया। बड़े बेआबरू हो के हम तेरे कूचे से निकले, बहुत अरमान निकले लेकिन थोड़े कम निकले। पिछले 10 सालों से ये बत्ती लेके हम घूम रहे हैं कि कभी तो हम चुनाव जीतेंगे और ये लाल बत्ती हम अपनी गाड़ी पे लगा के वाह 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 करते कानपुर तक जाएंगे। नहीं भैया जी, अब हिम्मत काहे हार रहे हैं? देखिए गीता में ऐसे ही समय के लिए ढेर सारे वचन लिखे गए हैं, आप उसको पढ़िए ना, हम तो उसी से प्रेरणा ले रहे हैं। फिर भी हम बहुत नाराज हो गए। हम यहाँ नहीं रह सकते, हम चलते हैं। अरे भैया जी आप भी कैसे हिम्मत हार सकते हैं? अरे अभी काउंटिंग चल रही है, 1 सेकंड रुकेंगे, हमें पता करने दीजिए आप पापा के साथ। अरे भाई जल्दी बताओ यार, भैया जी टेंशन में है यार। हाँ क्या क्या पोजीशन क्या है? क्या सच? अरे मुबारक हो यार। अच्छा ओके हाँ भैया जी मुबारक हो। आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 वोटों से हारे। भैया जी आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम इस बार आपकी जमानत जब्त नहीं हुई ना। पिछली बार तो आपकी जमानत भी जब्त हो गई थी। देखा जाए एक तरीके से तो भैया जी आप ये वोट जीते हैं। देखा जाए भैया जी तो नहीं भी जीते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें हमारी हार के कारण का विश्लेषण करना होगा। भैया जी हम हार के कारण का विश्लेषण तो कर चुके हैं आपका। क्या? देखिए आप चुनाव के समय में जो 30-40 लाख रुपया खर्चा करते हैं ना, अगर आप चुनाव के पहले लापतागंज के खुशहाली के लिए उसका आधा भी खर्चा कर देना तो आप चुनाव कभी नहीं हारेंगे। ऐसे राजनीति में कभी होता है, कभी नहीं होता ऐसा। लीजिए और सोचते रहिए मने मन में, गिन गिन बत्ती लाल लाल, कभी नहीं जीतिएगा। धोती छाप जीतेगा। पापा कसम कछुआ चाचा ने 100% की बात कही थी। पता नहीं नेताजी समझे या नहीं समझे, लेकिन हम समझ गए और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है। अंत में क्या लिखें? दुख है देश ने आप जैसा मूर्ख नेता खो दिया, पर हम बड़ी खुशी के साथ ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपकी हार पे जो 2 लाख रुपए लगाए थे उससे 10 लाख हमें मिल गए। यानी आपका 10 गुना नुकसान और जनता का 10 गुना फायदा। उम्मीद है आप आगे भी चुनाव लड़ते रहेंगे और हारते रहेंगे। फिलहाल हम आपकी हार से जीते हुए पैसे लापतागंज की खुशहाली पे लगा रहे हैं। आपका बिजी पांडे। अबे गुड्डू पकड़ दे इसको। भैया भैया हाँ इतनी मेहनत से लिखने के बाद आपने लेटर फाड़ दिया? यार गुड्डू समझने की कोशिश करो, भैया जी को ये लेटर भेजने में 5 रुपए का स्टैम्प लगेगा। अब भैया जी इतने महान नेता नहीं है कि हम उनके ऊपर 5 रुपए का स्टैम्प खर्चा करें यार। अरे ये विजय पांडे, तुम तो देश के एकदम होनहार नेता लग रहे हो, युवा नेता, कमाल है भाई। मुकुंद देश बाबू को तो तुम्हारे जैसे युवा नेताओं की जरूरत है। अरे तो युवा नेता तू लीडर बन जा देश का भाई विजय पांडे, तू बन।
मुकंदी भैया, कछुआ चाचा, हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग को, लेकिन हमारी भी तो फीलिंग को समझिए। अरे भाई हम बहुत बिजी हैं, हम क्या क्या करेंगे। क्या क्या करना है? अरे हम ला कर रहे हैं, सही है, लव कर रहे हैं, ये भी सही है। पॉलिटिक्स करेंगे। हाँ तो करो ना। हमारे देश की समस्या यही है कि सारे युवा या तो बिजी हैं या बिजी कर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं देश आपके बारे में सोचे, देश के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए।